बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। गांव छोटा सा और शहर से मीलों दूर था। गांव के निवासी अशिक्षित और अंधविश्वासी थे। वे विज्ञान की बातों से कोसों दूर थे। वहीं के एक किसान ने एक बार किसी शहर को देखने की बात सोची। उसने शहरों की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। वह शहर के लिए चल पड़ा और लगातार 4 दिन की पैदल यात्रा के बाद यह एक बड़े शहर में पहुंच गया। शहर की चहल पहल, ऊंचे ऊंचे मकानों और सजी धजी दुकानों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह एक एक दुकान को बड़े ध्यान से देखता और फिर आगे चल देता। चलते चलते वह किसान दर्पणों की एक दुकान पर पहुंचा। यहां अनेक प्रकार के छोटे बड़े दर्पण सजे हुए थे। किसान ने एक दर्पण में झांका तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक छोटे से चौखटे में एक आदमी बंद है। वह मुस्कुराया तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में मुस्कुराया। दर्पण में बंद आदमी को मुस्कुराते देख किसान ने मुंह बनाया तो दर्पण में किसान के प्रतिबिंब ने भी मुंह बनाया। किसान ने सोचा, यह बड़ी मनोरंजक चीज है, इसे देखकर घरवाले प्रसन्न हो जाएंगे। उसने वह दर्पण खरीद लिया। घर लौटकर उस किसान ने सबसे पहले दर्पण अपनी पत्नी को दिखाया और कहा, इसमें एक आदमी है, वह बड़ी मजाकिया हरकतें करता है। उसके करतब देखकर तुम हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगी। किसान की पत्नी ने दर्पण में झांका तो उसे अपना ही प्रतिबिंब वहां नजर आया। वह गुस्से से चीखी, झूठे कहीं के इसमें आदमी कहाँ है? तुम तो दूसरी औरत ले आए हो। बोलो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मेरी सौतन घर में ले आए? सारे घर में कोहराम मच गया। चीख पुकार सुनकर किसान के वृद्ध पिता ने इसका कारण जानना चाहा। किसान की पत्नी ने अपने ससुर से कहा, तुम्हारा बेटा एक और बहू ले आया है। लो, देखो। किसान के पिता को भी दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब नजर आया। वह चीखा, अच्छा, तेरी यह हिम्मत! तू तो साथ में अपने नए ससुर को भी ले आया है। भगवान जाने अब मेरी गुजर कैसे होगी। बात बढ़ते बढ़ते गांव के मुखिया तक पहुंची। उसने किसान को दर्पण सहित पंचायत में बुलवाया। गांव के सभी लोगों की उपस्थिति में मुखिया ने दर्पण देखा। उसे भी दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब पगड़ी बांधे, हुक्का गुड़गुड़ाते दिखाई दिया। मुखिया आपे से बाहर हो गया। वह चौंका, इसे पेड़ से बांध दो, इसे कड़ी सजा मिलेगी। यह गांव के लिए दूसरा मुखिया लाया है। यह बागी हो गया है। इसकी शिकायत जमींदार से की जाएगी। मुखिया ने तुरंत 2 आदमी जमींदार के पास दौड़ाए। जमींदार अपने घोड़े पर सवार होकर झटपट दौड़ा आया और पूरी बात सुनकर हो करके हंसने लगा। मुखिया ने उससे हंसने का कारण पूछा तो जमींदार बोला, यह किसान बिल्कुल बेकसूर है। तुम सबने अपनी नासमझी से बात का बतंगड़ बना दिया है। यह साधारण सा दर्पण है। इसे जो कोई भी देखेगा, उसे इसमें अपना ही चेहरा दिखाई देगा। बात समझदारी की थी, सो सबकी समझ में आ गई। सभी बहुत लज्जित हुए। जमींदार ने आज्ञा दी, गांव में एक पाठशाला तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुलवाया जाए ताकि अशिक्षा और अज्ञान दूर हो। अज्ञानता विपत्ति की जड़ है। इसे मिटाना होगा। नई नई बातें सीखो और सिखाओ, तभी सबका जीवन सुखी होगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अशिक्षा और अज्ञानता कैसे जीवन में गलतफहमियां पैदा कर सकती है। शिक्षा का महत्व समझें और ज्ञान को अपनाएं, क्योंकि सही जानकारी ही हमारे जीवन को सही दिशा दे सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।